मेक अ विश। टॉपर वाली विश होगी इसकी पक्का। मत बुझा, रहने दे। अबे मार भी दे फूक। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर खुशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू डियर खुशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये नहीं। हैप्पी बर्थडे कुचू। ये मैं भी खिलाऊंगा, मैं भी खिलाऊंगा, मैं भी खिलाऊंगा, मैं भी खिलाऊंगा। हैप्पी बर्थडे कुचू। इलम तुम फिर से खिलाओ। हैप्पी बर्थडे कुचू, हैप्पी बर्थडे कुचू। थैंक यू। ये किस लिए? बर्थडे? हाँ, तुमने स्कूल में ये दिया। और ये क्या? ये तो नहीं पहन के गई थी। यस, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। गिफ्ट प्रिटी इट इज। ये एक्चुअली पूरा सेट है बट मुझे इयररिंग्स आए नहीं क्योंकि मेरे कान के छेद शायद बंद हो गए तो। बंद कैसे हो गए? तूने कल परसों तक तो पहन रखा था। हाँ, थोड़े दिन पहले तक तो पहन रखे थे इयररिंग्स। कहाँ गए वो वाले? मजाक मत कर, वो गोल्ड के हैं। नहीं वो इयररिंग लेकर आ, मैं पहनाती हूँ। ये हाथ में, ये तो शायद घर का ही है। हाँ, ये हमारा ही है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू मम्मा। थैंक यू। हाउ वाज योर टेस्ट? एग्जाम, फाइनल एग्जाम। और अभी कल अभी कल छुट्टी है, फिर परसों प्रिपरेशन भी लीव। छुट्टी है, हाँ, परसों तो होली है। फिर तरसों ही बोलता है ना, पता नहीं। जो भी बोलते हैं उस दिन मेरा हिंदी का पेपर है। हिंदी का लेंदी है। जा तू इयररिंग्स लेकर आ पहले, कान बंद हो गए। लेट मी चेक। और खुशी के कान ऑलमोस्ट अजीब से ही हो गए थे, बंद जैसे। बंद तो नहीं, पर पहनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। बेटा क्यों उतार के रख देती हो? बंद हो जाएंगे ना, फिर वापस से पियर्सिंग होएगी, फिर वापस से कितने दिन वो होता है पेनफुल। इसको दर्द हो रहा है। वो कह रहे थे कि मम्मी मत डालो, दर्द हो रहा है। लेकिन फिर बंद हो जाते, फिर वो प्रोसीजर वापस होता। जाओ जाओ। वापस से गर्मियाँ आ गई हैं। थोड़ी देर भी मैं काम करती हूँ ना, चाहे किचन में चाहे कोई भी कॉर्नर की क्लीनिंग, एकदम से पसीने आने लगते हैं। और मेरे तो स्किन ऑयली है, तो पूरा जो फेस है वो ऑयल एंड स्वेट से भर जाता है। और क्योंकि मैं एक ऑयली स्किन टाइप हूँ ना, तो मुझे ये टेंशन तो हमेशा ही लगी रहती है कि ज़्यादा मेरे फेस पे ऑयल आएगा, फिर पोर्स क्लॉग हो जाएंगे और फिर कहीं मुझे पिम्पल्स ना हो जाएं। तो इट्स टाइम टू फेस वॉश। और मैंने है ना टीनेज में एक ऐड देखा था टीवी में अबाउट नीम फेस वॉश। मैंने ट्राई किया ना, आई इंस्टेंटली फेल इन लव एंड इट वॉज हिमालयाज प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश। और ये बहुत ही जेंटल एंड इफेक्टिव क्लेंजर है। दिस इज मेड विद 100% नेचुरली डिराइव्ड नीम और पिंपल्स को रिड्यूस करने के लिए क्लिनिकली प्रूवन है। और नीम तो आप जानते ही होंगे, ये एक पावरफुल स्किन केयर इंग्रेडिएंट है, नोन फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश किल्स 99.9% ऑफ पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया विद फर्स्ट वॉश इटसेल्फ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये क्लीन, सोप फ्री, पैराबेन फ्री फॉर्मूला है एंड इट सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। और स्किन फ्रेंडली पीएच के साथ ये आपकी स्किन पर बहुत जेंटल है। इट क्लेंस इम्प्योरिटीज एंड क्लियर पिंपल्स। और क्योंकि ये क्लिनिकली प्रूवन है टू रिड्यूस पिंपल्स, तो इट इज ट्रस्टेड बाय मिलियंस अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग मी। और बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको अपने मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करो एंड एक्सपीरियंस पिंपल फ्री हेल्दी स्किन विद हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश। और आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका और हिमालय की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप से खरीद सकते हो। क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू गेट ग्रेट डिस्काउंट्स। टाइगर, ये बाल्टी क्या हो रहा है? कितनी देर से वेट कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। नहीं चाहिए। यहीं पे रखे सकला। ये सब मुझे पूजा का सामान दे रहा है। पूजा का सामान है तो अभी आप लोग यहाँ मम्मी के पास बैठो।
खुशी की किसकी है? ये खुशी का है। पापा मम्मी आए थे खुशी का बर्थडे केक लेकर, हमारी ये खुशी एनिवर्सरी का का भी है। लेकर आए हैं। अब खुशी खुशी का का केक और लाई है। खुशी और सामने के लिए। मेरा वाला केक तो कल कट गया ना, तो अपनी एनिवर्सरी का काट लो। बड़ी मॉम लेकर आई है ना। चल हाँ आजा, अरे वो तो ले ये भी लाया पापा। हाँ अच्छा ये वाली लगाओ फिर। खुशी वो कुशन तो नीचे रख दे। आ जा यहाँ बीच में आना। हाँ इधर आ जा बीच में। सानवी चलाओ ये भी। सानो आजा। चलो अभी सोना ही है थोड़ी देर में। इससे खराब ना हो जाए, ध्यान रखिए बस। केक खराब ना हो जाए। कैसे चलती है ये? अरे ढंग से खाओ। मोमबत्ती हो गया नहीं? हो गया। लौटे अरे से पैसे खिलाओ। अब खिलाओ। नहीं शालू को चलो। कितनी गंदी सी स्मेल है। पटाखे वाली भी आता था। हैप्पी बर्थडे टू कोई तो एसी चल रहा है। हल्का गाना। ठीक है मोटी बात नीचे ही लगा दिया। पटाखे जैसे अब एक बैठा। नहीं पटाखा ही है। मैंने नहीं खिलाया। बालून चाहिए होता है। मैं आपको खिलाया। मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे मैंने नहीं खिलाया। लगा चलो आजा खुशी आजा। नील। कुछ छूट नहीं खाया। ये हैप्पी बर्थडे। Yay! याद है पिछली बार हमारा केक खराब हो गया था। हाँ यहाँ पे गया था हमारे यहाँ पे। Yay! Thank you. अब मम्मी पापा का आना। दूसरा केक और दोनों केक लेकर आई हैं मम्मी, वरना हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई आज। अरे पर चला नहीं ले जाते ना उसको तो ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये बहुत बड़े हैं, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। पीछे हो जाओ। ये चीज मुझे बड़ी डरावनी लगी है। मैं नहीं मंगाऊंगा ये। डर लगता है यार इससे। अला है तो पटाखा ही है। लेकिन अच्छा है वो भी आते हैं, पता है पापा? कोल्ड वाले होते हैं ये। लेकिन अच्छा है कोल्ड लिमिटेड वाले। वाले ज्यादा बड़े वापस आ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तुम जियो ज्यादा साल साल के जियो कैसे आए कितने क्यूट। खुशी को तो खिला दो कुछ। थोड़ा सा शाम को भी चला लेना, थोड़ा सा। क्या चल रहा है भाई? ऐसे पैकिंग करवा के लाई। कर दो। चाय देख लो पक गई हो तो। ये बड़ी माँ मुझे कह भी रही थी कि इनके पास सरस्वती माता रखना। वाह माता का हमेशा आशीर्वाद पानी बना रहे हैं सिर पे।
हग्गी कर, थैंक यू कर। वाव ये तो बहुत नाइस। खूब विद्वान बनो, खूब पढ़ो, खूब गुणवती बनो, है ना, खूब तरक्की। जय माता दी, जय माता हाँ, दी। वो दिखा? गुड मॉर्निंग। और ये फ़ैन है ना, कल ठीक हो गया। मतलब ये है ना, ऐसे टैं 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 ऐसे करे जा रहा था और अपने आप टिक 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 होके रुक जा रहा था। पर कल वो भैया को बुलाया। बाय द वे ये क्रॉम्पटन का है और इसमें ना 2 साल की सर्विस मिलती है, 2 साल की वारंटी होती है। अब देखो कितना स्मूथ चल रहा है। वरना ना ये ऐसे यहीं पर खड़े खड़े टिक 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 ऐसे करके फिर थोड़ी देर बाद शुरू होता था एंड इतनी घै घै आवाज़ कर रहा था। तो क्लीनिंग भी हो गई, दोनों की सर्विस भी हो गई कल। आई एम हैप्पी। सर दर्द हो गया था, गर्मी शुरू हुई और पंखा बंद। और कल हम लोग गए थे डी मार्ट, तो ये डेट्स के 2 डब्बे में लेकर आई थी। एक तो था ये कीमिया, जो रेगुलरली खाने में ठीक है क्योंकि ये थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है। और ये है भाई लग्जरी। इतना महंगा आता है। मजदूल मेरा फेवरेट वैरायटी है, लेकिन ये है ना काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। इसके अंदर आप देख रहे हो सिर्फ 10 डेट्स थे और इसका प्राइस मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ। हाँ ये देखिए, आई होप आप देख पा रहे हो। दिस क्राउन मजदूल इज़ 289, ऑलमोस्ट 290 के 10 डेट्स आए हैं। जबकि द अदर वन इज़, जबकि ये दूसरा जो है आप देखो यहाँ पे नटराज कीमिया, ये 400 ग्राम है और ये है 189 यानी ऑलमोस्ट 190 का। दिस इज़ 400 ग्राम क्वांटिटी, ये 200 ग्राम। लेकिन ये भले ही एक्सपेंसिव हो और इसका साइज़, इसका टेस्ट, डिज़र्ट वगैरह बनाने के लिए, लाइक आप चॉकलेट कोटेड वगैरह बनाना चाहते हो, अंदर स्टफिंग करना चाहते हो, उसके लिए ये अमेजिंग है। ये देखो इस वाले प्लांट पे है ना, ये फ्लावर्स आते हैं, साल में 1 ही बार आते हैं और 1-2 ही आते हैं। तो लास्ट डे एक खुशी को मिला था, आज एक मुझे मिला। उगते हुए इस पे देखा नहीं, उतना ध्यान ही नहीं गया एक्चुअली। लास्ट ईयर ये घर के अंदर था तो दिखता था। और मैंने आपको स्टीमिंग के दौरान लेमन का यूज़ बताया था। ये देखिए कितनी चकाचक लग रही है अभी भी ये स्टीमर। कुछ दोस्त ये स्टीमर का लिंक बोल रहे थे, तो ये इंडस वैली का है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। और मैंने है ना इसकी बड़ी तारीफ़ सुनी थी, चना ड्राई फ्रूट बर्फ़ी फ्रॉम हल्दीराम्स, तो मैंने ऑर्डर किया फ्रॉम अमेज़ॉन। एंड ये देखो किस कंडीशन में आई है। ओह गॉड, सब यहाँ बिखरे पड़े हैं। अगर सोचो इसके ऊपर ये कवर नहीं होता तो ये बर्फ़ी बस बेकार ही थी, अब इसको खाया नहीं जा सकता था। थोड़ा सा और स्टिकर लगाने चाहिए था ना इसमें, थोड़ा और टेप लगा के भेजना चाहिए था, क्योंकि ट्रांजिट में हो ही जाता है ये सब। हर एक के अंदर एक होना चाहिए ना। आपने ये कभी यूज़ किया हो तो मेरे को बताना। यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा क्यों लग रहा है? हर एक में 2 के लिए कम है और हर एक में 1 के लिए ज़्यादा है। हाँ सोनू, ये क्या हुआ? ये 3 पीस खा लिए क्या? खा लिए या एक्स्ट्रा भेज दिए? व्हाट इज दिस? सिर्फ ये 3 पीस, या तो सब में होना चाहिए ना एक और, या तो फिर ये 3 भी नहीं होना चाहिए। व्हाट इज दिस? व्हाट इज हल्दीराम्स? और आपको याद है मैं 1 हफ़्ता पहले है ना शादी में गई थी गाज़ियाबाद। तो जब मैं गई थी तब दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जिस दिन मेरा वहाँ से वापस आना था ना, तो वो दिन था मंडे। और मंडे को सानवी का स्कूल में बहुत इम्पॉर्टेंट था, उसको सबमिशन था। तो उसकी मैम है ना बार बार चेज़ कर रही थी कि शानू को ज़रूर से भेजना। तो रात को बात करी थी तब भी यही हुआ था कि शानू सुबह जाना। उसने कहा था कि यस शील गो। एंड देन फिर सुबह में मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा कि वो नहीं गई है क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं हो रही है। एंड बस मैं वरिड हो गई। वहाँ से हम लोग निकल ही चुके थे, मतलब हम लोग कैब में बैठे हुए थे जब मेरी शानू से बात हुई थी और हम लोग जा रहे थे हमारे रिजर्वेशन के लिए, हम ट्रेन से आए थे। तो उसने बोला कि वो नहीं गई है, तो मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि कहीं बहाना तो नहीं बना रही है। पर उसने बोला कि मम्मा मुझे ऐसा ऐसा फ़ील हो रहा है। तो मैंने बोला कि चलो मैं
आ जाऊंगी सुबह तक, मैं आके घर पे देखती हूँ। एंड उसको है ना हल्का हल्का फ़ीवर था और उसको खांसी ज़ुकाम हो चुका था। तो जब भी वो लोग स्कूल जाते हैं पता नहीं क्यों ये उनको हो ही जाता है। तो मैंने है ना, एक डॉक्टर हैं, वो एक तरह से फ्रेंड भी हो गई हैं क्योंकि बहुत साल से हम लोग उनके पास ही जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि शानू ऐसा ऐसा फ़ील कर रही है पर उसके एग्ज़ाम्स भी हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप ये मतलब सिम्टम्स मुझसे उन्होंने पूछे। एंड देन प्रिकॉशन के तौर पे उन्होंने मुझे कुछ एक मेडिसिन बताई जो पहले भी सानवी को सिम्टम रहे थे तो सूट कर गए थे। तो उसको वो दवाई खिलाई एंड वो थोड़ा सा ठीक हो गई थी। पर उसके एग्ज़ाम जैसे ही शुरू हुए, मैं 4 को वापस आई हूँ, 6 से उसको वापस से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी। पर ऐसा था कि वो डाइट लेती थी, मेडिसिन लेती थी तो मतलब ठीक हो जाता था, उतना कुछ ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ। सिर्फ ये था कि उसको कफ़ हो रखा है तो वो तो हफ़्ता भर लगता है जाते जाते। लेकिन फिर ये दिन यानी कि 12th जब था, हमारी एनिवर्सरी भी थी, खुशी का बर्थडे भी था और वो स्कूल से आई है, उसका लास्ट पेपर था और आते ही लेट गई है। मैंने उसको खाना खाने के लिए जगाया तो उसने खाना खाने में मना कर दिया। तो मैंने उसे थोड़े से फ्रूट्स दिए और उसने कहा कि मुझे आप सोने दो। तो मुझे ये था कि वो सो जाएगी, ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जगा के खाना खिलाया, एक PCM दिया, लेकिन उसका फ़ीवर उतरा ही नहीं। रात हो गई, फ़ीवर बढ़ता ही चला गया। तो उसे लेकर फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे इट इज़ और शानू और उसके पापा ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं। मैं बस जा रही हूँ थोड़ा सामान लेकर के। उसको फिर से ड्रिप लग रही है और इस बार उसका ब्लड जो है वो टेस्ट के लिए भेजेंगे कि पता चल सके एक्चुअली हुआ क्या है। इट्स नॉट अबाउट कोल्ड एंड फीवर एनी मोर। कल से वैसे तो वो कई दिन से परेशान है, लेकिन वो डॉक्टर अच्छी हैं, फ्रेंड हैं, तो उन्होंने बता दिया था कुछ एक मेडिसिन देने के लिए, तो उससे चल रहा था। पर कल तो उसका ऐसा फीवर आया है ना कि जा ही नहीं रहा। उधर से उसको ड्रिप एंड मेडिसिन करा के लेकर आए थे कि रात भर देखते हैं। एज आई टोल्ड यू शी इज़ अ फ्रेंड ना, मैंने बोला कि खुशी का बर्थडे भी है तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ड्रिप लगा देती हूँ, आप अभी इसको ले जाओ, कल फिर आप आ जाना, देख लेते हैं क्या करना है। तो उसका जो फीवर है वो गया ही नहीं है। अभी सुबह में उसको फिर लेकर गए हैं, अभी उसको एडमिट करा दिया है, फिर से ड्रिप लग रही है। एंड खुशी घर पे ही है, छुट्टी है ना क्योंकि होली की। होली तो क्या ही मनेगी। हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। अब तो फीवर नहीं है, PCM दिया ना उसको वैसे। कल भी वही हुआ था, ड्रिप हुआ उसके बाद फीवर नहीं था, फिर हो गया। नहीं, कल जब किया था ना तो कल फीवर उतना नीचे नहीं गया, हम नीचे लेकर गए उसको तब थोड़ा फीवर कम हुआ। अभी छू के देखो उसको। हाँ मैंने छू के देखा उसको, ब्लड कलेक्शन हो गया उसका। हाँ, अभी लेकर गए थोड़ी देर पहले। सही। चलो शानू, चलो शानू, अब डॉक्टर बोल रहे हैं घर जाओ। और मैं ना खिचड़ी भिगो रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है उसको खिचड़ी ही देने के लिए। तो ले आई हूँ मैं उसको हॉस्पिटल से। एक मिनट, ये खिचड़ी थोड़ी सोख हो जाएगी तो फिर मैं इसको चढ़ा दूँगी। जो डॉक्टर है ना वो बोल रही थी कि शायद उसको टाइफाइड हुआ है तो उसका टेस्ट आप करा लो। मैंने कहा आपको जो भी लगता है वो सब आप जो टेस्ट है वो करा लीजिए। तो उसका टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया तीनों का टेस्ट हुआ, लेकिन वो तीनों ही उसके नॉर्मल आए। उसकी जब रिपोर्ट आई है तो उसमें ना उसका जो CRP होता है ना, C रिएक्टिव प्रोटीन, तो वो बहुत बड़ा हुआ था। नॉर्मल रेंज होती है 0 to 5, उसका 26+ आया है। तो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है
हैं। तो फिर उसके हिसाब से डॉक्टर ने बाद में उसको एंटीबायोटिक्स दिए, उसको हॉस्पिटल में रखा, उसको ड्रिप के थ्रू मतलब आईवी के थ्रू ही दिया गया है जो एंटीबायोटिक्स है। उसका खाना एकदम ही बस खिचड़ी ही है, दाल चावल भी कहा था डॉक्टर ने, पर दाल उसके गले में लगती है, तो मैं बिना कुछ भी मसाले के ओनली हल्दी अजवाइन हींग वाला उसको खिचड़ी दे रही हूँ। और उसको क्या हफ्ते भर से हमारे घर में सभी लोग खिचड़ी खा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी खिचड़ी पसंद है। अब 2 लोग खा रहे हैं तो खुशी को भी ओके ओके लगती है, तो फिर वही बन जाता है। कुछ बनाने का खाने का मन भी नहीं होता है। एंड मैं बस यही कर रही हूँ कि बच्ची मेरी ठीक हो जाए। तो मैंने हफ्ते भर से कुछ भी इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं किया, मन ही नहीं करता मेरा कैमरा उठाने का, कुछ भी करने का। बस ये है कि वो ठीक हो जाए। बट फ़िलहाल आज जब मैं ये वीडियो रिलीज़ कर रही हूँ ना, तो अभी वो मच बेटर है। हालांकि उसको अभी भी थोड़ी सी लिथार्जी, वीकनेस और थोड़ा थोड़ा खांसी तो है ही। उसकी दवाइयाँ भी चल रही हैं, बट ऑन ब्राइटर साइड उसको फ़ीवर नहीं चढ़ता है अब उस तरह से। हमको हॉस्पिटल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका एंटीबायोटिक का कोर्स होता जाएगा पूरा, तो वो एकदम ही ठीक हो जाएगी। अभी घर में नॉर्मल खाना भी थोड़ा थोड़ा सा बनने लगा है, वो भी सब कुछ खाने लगी है। बट अभी भी रात में खिचड़ी ही बन रही है, उसको थोड़ा हल्का ही देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बट अभी वो पहले से अच्छी है। आप में से बहुत लोग बहुत चिंतित हो गए थे, तो मैं लाइक आई एम वेरी थैंकफुल। आप लोग माँ की तरह उसको प्यार करते हो। और ज़्यादा अभी आप चिंता मत करो। थोड़ा सा घबरा तो हम भी गए थे, लेकिन अभी चीज़ें ठीक हैं। उस वक्त जब उसका बुखार उतर ही नहीं रहा, ना टैबलेट का असर हो रहा है, किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा था, तो बहुत घबरा गए थे हम लोग। शर्मा जी चाय बना रहे थे, हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने सारा काम समेटा, तो चाय गिर गई थी उनसे, तो चाय पोंछी उन्होंने, तो इसलिए मैंने ये तौलिया जो है भिगो के रख दिया है, वरना इसमें ना स्मेल हो जाएगी। और सुबह से एक भी काम नहीं किया था, घर पूरा फैला रखा था। तो उसको जब डॉक्टर ने कहा कि आप अभी इसको ले जाओ, अगर ज़रूरत लगती है तो फिर शाम को ले आना। बट भगवान की कृपा से शाम को उसका जो वो आईवी लगी थी ना, कनूला कहते हैं शायद उसको, या क्या कहते हैं आप मुझे बता देना। देखो खुशी भी बहुत सैड हो गई है, बहुत सैड थी वो पिछले कुछ दिनों। उसका कुछ मन ही नहीं था बर्थडे मनाने का। वो तो उसके बड़ी मॉम दादाजी आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने वो केक ले आए थे, तो फिर काटने की सेरेमनी कर ली। तो मैं बता रही थी, डॉक्टर ने कहा था आप शाम को इसको ले आना, तो अगर ज़रूरत होगी तो फिर से ड्रिप लगा देंगे। बट थैंक गॉड, भगवान की कृपा से उसको ड्रिप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसका वो जो आईवी है वो रिमूव कर दिया डॉक्टर ने। न्यू टी शर्ट, न्यू पिंच। दिस कलर सूट्स यू, है ना? ओनली दिस क्या कहते हैं Shade इसको, of शेड yellow. ऑफ येलो। एक और भी ना वो बहुत सुंदर लगता है, इतना पीला है, मैं उसमें बहुत काला दिखता हूँ। ये अच्छा लग रहा है, अल्फांसो। अल्फांसो। उसका जो अभी ड्रिप लगना है वो भगवान की कृपा से बंद हो गया है। हालांकि उसकी मेडिसिन्स यानी कि टैबलेट्स एंड सिरप डॉक्टर ने शुरू कर दिए हैं, तो वो अभी खा ही रही है उनको। और डॉक्टर ने बोला था लाइट खाना रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड जूसेस उसको देना है। तो घर में उतने फ्रूट एंड जूस के हिसाब के फ्रूट्स थे नहीं, तो बस वही स्टॉकअप करने के लिए हम दोनों मार्केट के लिए निकले हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लीज़ कीप अस इन योर प्रेयर्स।